ही ये जो रोड मैप हम यहाँ पे बता रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। बहुत बार ये ऐसे सुनने में आता है कि सर हमारी इतनी साल पुरानी बीमारी थी, ये दिक्कत थी, ये परेशानी थी, ये दर्द था, और महज 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में गायब हो गया। हाउ दिस इज पॉसिबल, इसके अंदर क्या है? तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किए गए हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके के केमिकल्स, स्टेरॉइड, ड्रग इसके अंदर यूज नहीं किए गए हैं। थोड़ा सा पहले की बात करें ना हम, जब विश्व युद्ध हुआ करते थे या फिर रामायण महाभारत की बात करें, तो युद्ध होने के बाद 2 दिन में ही या फिर एक दिन में ही, आज रात को युद्ध खत्म हुआ, कल सुबह शुरू होना है। तो जो सैनिक घायल थे, कल सुबह फिर से उनके काम, वो लड़ाई करने लगे। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? उस वक्त क्या था? पेड़ पौधे ही थे ना। पर्टिकुलर पेड़ पौधों को इकट्ठा करके उसका उसका जो जूस था वो निकाला जाता था, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था, और उस एक्सट्रैक्ट को घाव के ऊपर लगाया जाता था। या फिर कफ हुआ तो आज के डेट में हम भी तुलसी के पत्तों को कूटते हैं, ब्लैक पेपर यूज करते हैं, थोड़ा सा हल्का ब्लैक पेपर डालते हैं, गर्म पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं ताकि हमारा कफ ठीक हो जाए। तो दिस इज आयुर्वेदा, दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ नेचर। कि एक्सट्रैक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं ना, वो भी पेड़ पौधों का, ये जरूर है कि आपको पता होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट इतने तुरंत मिलते हैं कि जिसका आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इबारिस मोर पावर, बिकॉज ये प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट के साथ काम करते हैं। और दूसरा जो हम बता रहे हैं, दैट इज द बेस्ट एक्सट्रैक्शन एवर वी आर यूटिलाइजिंग ओवर हियर। ठीक है ना? जैसा सभी लोगों को पता है कि हल्दी है, एक घाव के ऊपर हल्दी लगा दो, एक घाव के ऊपर कुर्कुमिन लगा दो, कौन से वाला घाव जल्दी भरेगा? डेफिनेटली कुर्कुमिन वाला, बिकॉज हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करने वाला इंग्रेडिएंट है ही वो, दैट इज कुर्कुमिन। तो उसके रिजल्ट हमें बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्ट। यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ 38+ इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार 100 इंग्रेडिएंट अगर ऐड किए जाए तो क्या हो? नहीं, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है परफेक्ट रेसिपी। कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, कितने मात्रा में यूज करना चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद क्या चेंजेस होने लगे हैं, इसकी स्टडी करनी चाहिए। दैट इज नथिंग बट द फॉर्मुलेशन। दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चीज अलग है, ये फॉर्मुलेशन है। यस। और फॉर्मुलेशन बहुत सटीक तरीके से है, क्योंकि आपके उसके रिजल्ट इतने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और लास्टली दैट इज अ माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। फिर से हम दो घाव लेते हैं। यहाँ पे हमने कुर्कुमिन लगा दिया, यहाँ पे माइक्रो क्लस्टरिंग वाला कुर्कुमिन लगा दिया, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी वाला कुर्कुमिन लगा दिया। तो यहाँ पे कुर्कुमिन को बॉडी के अंदर या फिर सेल्स के अंदर जाकर अपना रोल प्ले करने के लिए शायद आधा घंटा लगता। हल्दी को तो 2 घंटे लग रहे, कुर्कुमिन को आधा घंटा लग रहा। बट ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग वाला कुर्कुमिन है, ये क्या करेगा? सेल का, इतनी बड़ी सेल है, उसका मुंह इतना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा वाला मॉलिक्यूल उसको दे रहे हैं, तो ये इतना बड़ा तो अंदर नहीं जाएगा। तो ये पहले इतना हिस्सा जाएगा, फिर ये छोटा होगा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर छोटा होगा, फिर ये वाला हिस्सा। तो इसको जो टाइम लग रहा है ना, उसको हमने रेड्यूस किया, कम किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो क्लस्टर। तो हमने क्या किया, इतना मुंह था ना, इतना बड़ा कुर्कुमिन का एक मॉलिक्यूल था, तो हमने इसको भी तोड़ दिया, तो हमने इतने छोटे मॉलिक्यूल को। तभी क्या होगा, एक साथ 1 2 3 4 5 10 15 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा, तो फंक्शनिंग किसकी ज्यादा होगी? माइक्रो क्लस्टरिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इबारिस मोर। एक तो ये प्लांट ओरिजिनेटेड वाला है, जिसके रिजल्ट अच्छे तरीके से आने ही चाहिए, बिकॉज तुलसी का काम हम करते हैं, एलोवेरा का काम हम करते हैं, एलोवेरा को छील के उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो हम लेते हैं, फेस पैक के लिए काम करते हैं, स्किन के ऊपर काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमें पता है। यस। तो इसका मतलब प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट अगर है तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलने चाहिए। एक्सट्रैक्शन वाला है तो रिजल्ट जल्दी मिलने चाहिए। बहुत जल्दी मिलने का रीजन क्या है? दैट इज अ माइक्रो क्लस्टरिंग। और सटीक तरीके के क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज दैट इज अ यूनिक फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन इसका अच्छा है। साथ ही इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जितना हमने बताया वो तो मिलेगा ही, साथ ही मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एल्कलॉइड्स एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा, जो आपको जरूरत है वो सभी देने का प्रयास इस प्रोडक्ट के जरिए हमने किया है। तो ये बचाएगा कहां कहां से? तो बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, दैट इज नथिंग बट द हिबारिस मोर पावर। क्या क्या मिलेगा? जितना आप समझ पा रहे हो
बहुत समय हुआ है आई थिंक, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप समझ पा रहे हो, इन सभी के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करें। तो ये एक एनएबीएल एक्रीडिटेड लैब का सर्टिफिकेशन है। ये ऐसी लैब है जिसका बैक हैंड डेटा जो ये टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए जो जो सामग्री यूज की है, जो जो प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो जो पैरामीटर्स यूज किए हैं, वो सब पैरामीटर्स उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाके ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। सो वी आर हैविंग दैट सर्टिफिकेट, दैट इज NABL accredited lab report, which is showing this product is not having any kind of chemical, not having any kind of steroid and drugs and nothing else. That is a purely herbal and Ayurvedic product. साथ ही ISO related ये सब सर्टिफिकेशन है, और भी इतने सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है। ये सब वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में हमें ये प्रोडक्ट, ये एक सर्टिफिकेट मिला है, दैट इज आयुष सर्टिफिकेट। यस, वी आर प्लीज्ड टू हैव दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट का मतलब होता है हम इस प्रोडक्ट को एज अ मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये काम करेगा आर्थराइटिस के अंदर, तो डेफिनेटली काम करेगा, बिकॉज क्या कहा जाए, सर दर्द के लिए हम गोली लेते हैं, टेम्परेचर आने के बाद एक गोली लेते हैं, हम पैरासिटामोल लेते हैं या फिर सिनारेस लेते हैं। तो ये उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है क्या कि सिनारेस के लेने के बाद ये चीज होती, सही में होती है क्या? वो दे रहे हैं, दवाई है, इसका मतलब डेफिनेटली होना ही है, बिकॉज ड्यू टू दिस आयुष सेट, आयुष है। तो अगर हमें आयुष मिला है, फिर भी हम हिबारिस मोर पावर को एक न्यूट्रास्यूटिकल के तहत ही रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज ये हम मेडिसिन के तहत इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। बिकॉज इंग्रेडिएंट अगर देखें तो खजूर है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, बादाम है, अखरोट है, केसर है, अकरकरा है, मखाना है, गन्ने का रस है, उसके बाद कोकोनट है, शहद है, उसी के साथ साथ गोखरो है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो रोज की जिंदगी में खाने के, तो इसको मेडिसिन को एज ए मेडिसिन रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहूंगा भी आपको कि इसे रिकमेंड करी भी मत। इसी के साथ साथ इसे खाना किस तरीके से है, सुबह और शाम। सुबह अर्ली आवर्स उठते बराबर सबसे पहले आपको ये लेना है ओवरनाइट सलाइवा। एक बेस्ट इंग्रेडिएंट इसका है जो आप सभी लोगों के पास है। आपका सलाइवा उतना ही यूनिक है जितना आपके फिंगरप्रिंट और जितना आपका रेटिना, ठीक है ना। तो ओवरनाइट सलाइवा, दैट इज द बेस्ट थिंग। उसके साथ आपको लेना है सुबह शाम 2 से 2.5 ग्राम, और आप डिफरेंस महसूस कर सकते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ एंड आपके मूड के अंदर। और यस, डेफिनेटली इन सभी चीजों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वी कॉल्ड एज बॉडी, इसे ही हम बॉडी कह सकते हैं। साथ ही इसी के लिए हिबारिस मोर पर अपने तरीके का एक लौता प्रोडक्ट है, इसके जैसा और कोई नहीं।